नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ समाजवादी कार्यालय के बाहर और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं वो लोटन राम निषाद जी। हम उनसे चर्चा करेंगे आज अखिलेश यादव ने जिस तरह से पूर्व विधायक मंत्रियों को यहाँ पे बैठक की, तो क्या कुछ इस वक्त अखिलेश यादव के लिए ये अग्नि परीक्षा है 2024 चुनाव, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई भी चुनाव होता है उसे संगठन चुनाव लड़ता है, कोई प्रत्याशी नहीं लड़ता है। प्रत्याशी को बेहतर तरीके से लड़ाने में अहम भूमिका जो होती है वह संगठन की होती है। और समाजवादी पार्टी, जैसा कि कल जो है कि जिला और महानगर अध्यक्ष और महासचिवों की बैठक किया माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। आज जो है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में निर्वाचित विधायकों और प्रत्याशियों की आज बैठक करके संगठन के ढांचे को मजबूत करने का और नट बोल्ट कसने का, कैसे हमारा सेक्टर, बूथ और जोन मजबूत हो और पीडीएफ फार्मूला को कैसे धरातल पर उतारा जाए। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से जो है कि जो प्रदेश की देश की समस्या है उस मुद्दे से जो है कि जनता का ध्यान भटकाने के लिए धार्मिक मुद्दों को जो है कि आगे करने का, हिंदू मुसलमान के मुद्दे को ईजाद करने का जो है षड्यंत्र करती आ रही है। तो समाजवादी पार्टी जो पीडीए का फार्मूला दिया है, तो हम सामाजिक न्याय के मुद्दे पर जातिगत जनगणना कराओ और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान के अनुच्छेद संख्या 15(4), 16(4), 16(4)A में व्यवस्था दिया है, उस व्यवस्था के अनुसार जो है समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव के समर में उतरेगी। और जिस तरह से मंडल के विरोध में लाल कृष्ण आडवाणी को भारतीय जनता पार्टी ने आगे करके राम रथ यात्रा पर कमलदल थमा करके आगे भेजा था, और सामाजिक न्याय के महान योद्धा लालू प्रसाद यादव ने राम रथ यात्रा के रथ को उखाड़ करके फेंक डाला था, आडवाणी को रांची के जेल में बंद कर दिया था। तो 2024 के चुनाव में दिल्ली जाने का रास्ता उत्तर प्रदेश से तय होता है और समाजवादी पार्टी पीडीए फार्मूला के तहत भारतीय जनता पार्टी के रथ के पहिया को उखाड़ फेंकेगी और 2024 में भाजपा को हटाएंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाया जाएगा और उसमें समाजवादी पार्टी की अहम भूमिका रहेगी। इसी मुद्दे पर जो है कि हमारे आनुषंगिक संगठनों की, पदाधिकारियों की और जिम्मेदार नेताओं की जो है कि बैठक जो है माननीय अखिलेश यादव जी लेकर के जो है संगठन की क्या खामियां हैं उसको कैसे दुरुस्त किया जाए, संगठन को कैसे बेहतर तरीके से मजबूती प्रदान किया जाए, उस पर चर्चा कर रहे हैं। 2024 जिस तरह से चुनाव है, राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है और कहीं ना कहीं बीजेपी को इससे फायदा भी मिलते दिख रहा है। लेकिन जिस तरह इंडिया अलायंस या खास करके अखिलेश यादव जी पीडीए प्लान के तहत काम कर रहे हैं, क्या ये पीडीए प्लान देश के प्रदेश की जनता को समझा पाएंगे? अच्छा, ये बताओ, आपके घर में पढ़े लिखे नौजवान लड़के हैं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, एमटेक, बीटेक, घर में नहीं होंगे तो गाँव में होंगे, पड़ोस में होंगे। तो आप बताओ कि उन पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार और नौकरी चाहिए कि मंदिर से काम चल जाएगा? तुम्हें भूख लगेगी तो तुम्हें भोजन अच्छा लगेगा कि मंदिर का घंटा अच्छा लगेगा? तो केवल धर्म और आस्था अपनी जगह है, लेकिन आज जो जनता की मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे वो किसानों की हो, छात्र नौजवानों की हो, हमारे बेरोजगारों की हो, किसान और मजदूरों की हो, मिडिल क्लास के नागरिकों की हो, तो भारतीय जनता पार्टी जो है केवल धर्म की गुट्टी पिला करके देश को तबाह करने का, देश को बर्बाद करने का और पूरा भारतीय बैंकों का रुपया चंद पूंजीपति जो गुजरात के बनिया है, नीरव मोदी हो, निशान मोदी हो, ललित मोदी हो, मेहुल चोकसी जैसे जो 38 बनिए हैं, पूरे भारतीय बैंकों का पैसा जो है लुटवा करके और देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का काम किया है। तो 2024 में यह जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के झांसे और बहकावे में आने वाली नहीं है। अब भाजपा की जुमलेबाजी और झूठलेबाजी नहीं चलेगी। 2024 में एनडीए नॉन डेमोक्रेटिक जो अलायंस है, अली बाबा 40 चोरों का गिरोह, जो लोकतंत्र और संविधान को, सामाजिक न्याय को मटिया मेट करने में जुटा हुआ है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की जगह मनुस्मृति के विधान को लागू करवाने में जुटा है, गुरु गोलवलकर की ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी विरोधी बंच ऑफ थॉट्स वी आर आवर नेशन हु डिफाइन नाम की दो किताबें हैं, उसकी नीतियों को लागू करने में जुटी है। तो समाजवादी पार्टी जो है कि मनुस्मृति के विधान की जगह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को मजबूती प्रदान करने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो है कि जुटी हुई है। और अगर 2024 में भाजपा की विदाई नहीं हुई तो यह लोकतंत्र का 2024 अंतिम चुनाव होगा। इसलिए लोकतंत्र और संविधान बचाने की जिम्मेदारी समाजवादी विचारधारा के दलों पर है। और बिहार में नीतीश जी हैं, लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव हैं, तो उत्तर प्रदेश में जो है कि माननीय अखिलेश यादव जी हैं, झारखंड में जो है हेमंत सोरेन है,
इन लोगों की विशेष जिम्मेदारी है कि भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को कैसे रोका जाए, उसके रथ के पहिया को कैसे उखाड़ फेंका एक जाए। लास्ट अंतिम सवाल, गाने बज रहे हैं कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, इसके बारे में क्या कहना है? राम कहाँ गए थे कि राम को लाएंगे? किस राम की ये बात करते हैं? कड़कड़ व्यापी राम, अंतर्यामी राम, तुलसी के राम की, रैदास के राम की, वाल्मीकि के राम, किस राम की ये बात करते हैं? और राम आखिर गए कहाँ थे? जब पौराणिक कथाओं के अनुसार 14 बरस का राम का वनवास हुआ और लंका विजय प्राप्ति के बाद वो अयोध्या आए, तो अयोध्या से क्या वो कहाँ चले गए थे? थाईलैंड गए थे कि वियतनाम गए थे कि पाकिस्तान गए थे कि बर्मा भूटान गए थे? कहाँ गए थे? कहाँ गए थे कि वो राम को लाने की बात कर रहे हैं? तो देखो, गैर भाजपा दल के लोग राम के अनुयायी हैं और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग राम के व्यवसायी हैं। राम के नाम का व्यवसायीकरण करके, राजनीतिकरण करके ये धंधाबाजी करने का काम कर रहे हैं, ये सौदाबाजी का काम कर रहे हैं। और जनता देश के संविधान को बचाने के लिए भाजपा को जो है 2024 में उखाड़ फेंकेगी।